सज्जनों, मैं आप सभी के मध्य रामचरितमानस पाठ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, का बालकांड प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। श्री रामचरितमानस पाठ सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। आइए कुछ चौपाइयाँ रामचरितमानस पाठ की हमारे साथ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगादादिज कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबको सुंदर चरणों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम और शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। रासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणनौ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जनि जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनका कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि वन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत की विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं वन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहित भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भान हिम कर को। विधि हरिमय वेद प्राण सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण भानु और हिमकर का हेतु अर्थात रा आ और मा रूप से बीज हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम
पूजति नाम प्रभाव। जे महामंत्र हैं जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सिद्ध करि उल्टा चापू। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जे पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि को, के भूषण त्यो भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली बात जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भागति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन, जुग सावन भदवा मास। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसी दास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखत सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत विलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीत विलगाती है, परंतु ये हैं जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरस सुप्रभाता, जगपालक विशेष जन श्राता। भगत सुय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। साधु तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंज कंज मधुकर से, जी जसोमति हरियल धर से। ये सुंदर रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, जो और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझद सरस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुईस उपाधि, अकत अनादि
सुमा मुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के सम्मान प्रीति है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वाचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझै साधु। देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेहि विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रकार के साथ वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, वै प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषीय है। राम नाम मन दीप धरु, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारियों, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ देहली पर राम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जे जप जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अकथ अनामय नाम रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जान चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहे जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपै लैलाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वह भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं और आड़ी मदी मादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंगट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारो अनग उधारा। आर्य भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं, और चारों ही पुरुषात्मा पाप रहित और उदार हैं। सज्जनों, मेरी रामचरितमानस पाठ की बालकांड की चौपाई यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार रामचरितमानस पाठ के बालकांड की अन्य चौपाइयाँ सुनते रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम, जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जय बजरंगबली। अगली चौपाई लेकर के आप सबके मध्य मैं फिर उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।